लेट्स बाइक पैसा। हेलो दोस्तों, लेट्स बाइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड आपके लिए क्या बेहतर है। आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के इस वीडियो से हम ये भी समझेंगे कि डायरेक्ट स्टॉक्स किसके लिए बेहतर हो सकते हैं और म्यूचुअल फंड किसके लिए बेहतर हो सकता है। हम सभी को अपने पैसे बढ़ाने होते हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, बच्चों की शादी के लिए हो, रिटायरमेंट प्लान के लिए हो, सबके लिए अपने को पैसा बढ़ाना है, वेल्थ बनानी है। अब इसके दो लोकप्रिय रास्ते हैं। एक तो आप डायरेक्ट शेयर बाजार में खुद स्टॉक्स में खरीद लो और स्टॉक्स बेच दो, और दूसरा रास्ता है म्यूचुअल फंड, जहां पे आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प से ही शेयर मार्केट में निवेश करते हो। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रिटर्न, जोखिम और भविष्य की प्लानिंग की तुलना अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स से करो तो किस तरह से कर सकते हो और म्यूचुअल फंड के साथ आप किस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, डायरेक्ट स्टॉक्स वर्सेज म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड क्या होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स का मतलब तो हुआ कि आपने एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाया और उसके बाद आप शेयर मार्केट से डायरेक्ट स्टॉक्स में खुद ने ही शेयर खरीद किया और बेचा। जैसे रिलायंस का शेयर खरीद लिया, टाटा का शेयर खरीद लिया, इन्फोसिस का शेयर खरीद लिया, व्हाटएवर जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हो, और उसकी खरीद बिक्री आपने करी। डीमेट अकाउंट आपको यहाँ पे जरूरी है खुलवाना, और आपको वहां पे या तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी या वो शेयर आपको डिविडेंड देगा। इस तरह से आपको वहां पे प्रॉफिट मिलता है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने पैसा दिया एक फंड मैनेजर को, एक फंड में पैसा डाला आपने, और उसका फंड मैनेजर, कई सारे निवेशक वहां पे पैसा डालते हैं। तो वहां पे फंड मैनेजर जो होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, वो उसको शेयर्स में, बॉन्ड में, गोल्ड में और इन सब में निवेश करता है। वहां पे आपको किसी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। अब अगर आपको 50,000 रुपए के टाटा मोटर के शेयर खरीदने हैं तो 50,000 रुपए आपके पूरे के पूरे आपने एक ही स्टॉक में डाल दिए। लेकिन अगर आप वही 50,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको अलग अलग तरह के स्टॉक्स में निवेश हो जाता है इनडायरेक्टली रूप से। ये बात है रिटर्न संभावनाओं की। दोस्तों, स्टॉक्स में भी रिटर्न बनते हैं और म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न बनते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करते हो तो आपका जो जोखिम है वो आपने जितने शेयर आपके पास ले रखे हैं उन्हीं पे निर्भर हो गया। तो वहां पे अगर वो शेयर बढ़ेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, और अगर वो शेयर घटेंगे तो आपका पैसा घटेगा। तो मान लीजिए कि रवि नाम के एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए XYZ कंपनी के शेयर में 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। एक साल में वो 200 रुपए हो गए तो 100% रिटर्न बन गया। लेकिन अगर उसकी कीमत 50 रुपए गिर गई तो 50% का नुकसान भी हो गया। तो शेयर में आपका जो निवेश है वो कुछ पर्टिकुलर शेयर जो आपने ले रखे हैं उन्हीं पे कायम रह गया, और रिस्क भी उतनी हो गई। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि रिटर्न ज्यादा स्थिर होते हैं। पैसा कई कंपनियों में बटा होता है, फंड मैनेजर उसको अलग अलग तरीके के कंपनियों में बांटता है, अलग अलग तरीके के सेगमेंट में, एसेट क्लास में बांटता है। इक्विटी में भी बांट देता है, डेट में भी बांट देता है, गोल्ड में भी बांट देता है। तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो गया, तो थोड़े से आपके रिटर्न स्थिर हो जाते हैं। तो स्टॉक्स में रिटर्न ऊंचा है लेकिन रिस्क ज्यादा है। म्यूचुअल फंड में संतुलित रिटर्न है, रिस्क डायरेक्ट स्टॉक्स की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। अब दूसरी हम बात करते हैं जोखिम लेने की। जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बोला, अभी मैं दोबारा से आपको वो बात बताना चाहूंगा कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में जोखिम ज्यादा है। आपने जितने कंपनियों के शेयर निवेश कर रखा है उतनी कंपनियों पे आपकी रिस्क हो गई शेयर्स के अंदर। और अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो फंड मैनेजर जो होता है वो अपनी एक्सपर्टाइज से अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदता है। नॉर्मली एक म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में लगभग 40 से 50 स्टॉक्स एक फंड मैनेजर खरीद के रखता है, जिससे आपकी रिस्क जो है वो अलग अलग शेयर्स में बट गई तो आपके रिस्क, आपके पैसे नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। और अगर आपने उसको और डाइवर्सिफाइड किया तो फंड मैनेजर ने इक्विटी में भी लगाया, गोल्ड में भी लगाया और बॉन्ड में भी लगाया, तो आपका पैसा और डाइवर्सिफाइड हो जाता है। यह होता है रिस्क क्षमता। म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ी सी कम रिस्क रहती है। अब समय और ज्ञान, टाइम एंड पेशेंस, टाइम एंड नॉलेज।
अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदोगे तो आप अपने खुद के विवेक के अनुसार खरीदोगे, या आपने कहीं यूट्यूब चैनल पे देखा कुछ, या आपने किसी सोशल मीडिया पे आपके पास कुछ मिल गया कि आपने वो स्टॉक खरीद लीजिए, तो आपकी वो रिस्क खुद के ज्ञान पे या दूसरों के ज्ञान पे निर्भर हो गई। अब बात करते हैं नॉलेज और टाइम की। दोस्तों, स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको खुद को, अगर आपको आइडिया है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, तब तो वो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक आपको खरीदना चाहिए या कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, तो फिर अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाते हो तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने के लिए आपके पास एक बेहतर ज्ञान होना आवश्यक है। और अगर आप किसी सलाह पे, किसी दोस्तों की सलाह पे या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सलाह पे या फिर कहीं इधर उधर देख के आप अगर किसी शेयर में पैसा लगा देते हो, तो आपकी पूरी रिस्क उस पर्टिकुलर शेयर पे हो जाती है। और अगर आप खुद चाहते हो कि मैं रिसर्च करूं, तो आपको अगर रिसर्च करनी है उस पर्टिकुलर शेयर के लिए, तो आपको फिर समय देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपके पास खुद की नॉलेज भी हो और आपके पास में शेयर्स लगाने के लिए अनुभव भी हो, और साथ में आपके पास समय हो कि आप उस रिसर्च की, उस स्टॉक की रिसर्च कर सकें। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिसर्च करने की और समय देने की जरूरत नहीं है, ना आपको ज्यादा नॉलेज रखने की जरूरत है। आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया तो जैसा कि हमने बताया, एक फंड मैनेजर होता है जो कि उस मार्केट में रहता है, उसको उतना एक्सपीरियंस है, वो आपके बिहाफ पे उस पैसे को अलग अलग शेयर्स में लगाएगा। उसका काम ही रिसर्च करना है। वो ये इस चीज की नॉलेज रखता है कि कौन सा शेयर बेहतर हो सकता है और कौन सा शेयर खराब हो सकता है। तो फंड मैनेजर वो रिसर्च करता है, फंड मैनेजर उस समय को देता है, इसलिए आपके म्यूचुअल फंड में रिटर्न थोड़े से बेटर बन सकते हैं। ये हम तीसरे अंतर की बात करते हैं, जो हमने बात करी कि नॉलेज और टाइम की। तो स्टॉक्स में समय और ज्ञान दोनों चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपको अगर ये नहीं भी है तो भी काम हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में आपको सुविधा मिलती है, फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। तो अब आपके पास ये सोचने के लिए समय बच जाएगा कि आपको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए और कौन सी स्कीम में नहीं जाना चाहिए, जिसके लिए आप निवेश सलाहकार से भी बात कर सकते हैं। अब अगला जो अंतर है वो है लागत और पहुंच का। लागत और पहुंच से यहां मतलब होता है कि जब आप शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके कुछ ना कुछ आपके चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, उसके भी चार्जेस लगेंगे। फिर जब आप शेयर खरीदोगे या बेचोगे तो आपको ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी। जनरली ब्रोकरेज हर कंपनी की अलग अलग होती है। एवरेज ब्रोकरेज 0.25% से लेकर 2% तक की होती है। फिर शेयर खरीदने के लिए आपको बड़ा अमाउंट जरूरी है। आपके पास अगर छोटा अमाउंट है तो आप शेयर नहीं खरीद सकते, आपके पास बड़ा अमाउंट होना आवश्यक है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए ही है या 20,000 रुपए ही है, या फिर मान लीजिए कि 50,000 रुपए जो आप लगाना चाहते हो, शेयर मार्केट का एडवांटेज लेना चाहते हो। अब आप शेयर मार्केट में गए, डीमेट अकाउंट भी खुलवाया, ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाया, तो आपके 1-2 हजार रुपए तो वहीं पूरे हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, उस 48,000 रुपए जो आपके पास बच गए उससे आपको शेयर खरीदना है। अब अगर आपको शेयर खरीदना है तो सबसे पहले बात हमने करी कि आपके पास अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी आपने चलो शेयर खरीद लीजिए। आपने 2 कंपनियों 3 कंपनियों के शेयर खरीद लिए, क्योंकि इतने छोटे से अमाउंट से आप ज्यादा शेयर नहीं खरीद पाओगे। अब आपकी रिस्क भी उन 3 शेयर पे ही रह गई। फिर आप जब शेयर खरीदोगे तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, साथ में आपको जब बेचोगे तो फिर ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो ये शेयर बाजार में स्टॉक्स खरीदने के लिए लागत आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इसके बनिस्पत अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपने जो पैसा लगाया, तो 50,000 रुपए आपने लगाए, तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपए होता है। आप 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगा सकते हो, पहला फायदा। दूसरा फायदा, आपने अगर 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया तो आपको 10 अलग अलग फंड मैनेजर का दिमाग मिलता है। कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की। अगर आप वही 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तो आप 10 अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड स्कीम ले सकते हो।
आपको पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ, चूंकि आपने 10 अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया तो आपको 10 अलग अलग फंड मैनेजर्स का फायदा आपको मिलेगा। 10 अलग अलग फंड मैनेजर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तीसरा आपका फायदा जो म्यूचुअल फंड में होता है वो ये होता है, क्योंकि आपने 10 अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगाया और एक स्कीम एवरेज 30 से 40 50 स्टॉक्स लेती है, तो आपने एक तरीके से 400 से 500 स्टॉक्स में पैसा लगा लिया। तो जहां आपने डायरेक्ट स्टॉक्स में सिर्फ 3 4 5 स्टॉक्स ही खरीदे, वहां आप म्यूचुअल फंड के रूट से इनडायरेक्टली रूप से 300 400 स्टॉक्स खरीद लेते हो। डीमेट अकाउंट का झंझट बच जाता है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ केवाईसी होती है और आपका निवेश शुरू। म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपए मिनिमम, 150 रुपए मिनिमम से भी आप एसआईपी कर सकते हो। तो ये म्यूचुअल फंड के फायदे हैं। अब म्यूचुअल फंड का जो खर्चा है वो औसतन होता है 1 से 2% सालाना का। तो मान लीजिए आपने 5000 रुपए या 50,000 रुपए लगाए और 2% सालाना के हिसाब से आपको 1000 रुपए का खर्चा लगेगा, लेकिन वो भी आपकी एनएवी में ही कैलकुलेट होता है। एनएवी में कैसे कैलकुलेट होता है उसका संदर्भ हम आगे किसी वीडियो में आपसे जरूर करेंगे। तो स्टॉक्स के लिए आपको बड़ा अमाउंट चाहिए और बार बार आप खरीदोगे बेचोगे तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड सस्ता होता है, सुलभ होता है और छोटे अमाउंट के साथ आप शुरू कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड को बेचने पे भी आपके कोई खर्चे नहीं लगते हैं। एक निश्चित समय के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड बेचते हो तो कोई चार्जेस भी नहीं होते। अब अगर अगली बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की और कंट्रोल की। डायरेक्ट स्टॉक्स चूंकि आप खुद ही खरीदते हो तो आपके पास पूरी पावर होती है कि आप उसको जब मर्जी आए जब बेच सकते हो, जो मर्जी आए जो स्टॉक खरीद सकते हो, जो मर्जी आए जो स्टॉक बेच सकते हो, जब मर्जी आए जब खरीद सकते हो, जब मर्जी आए जब बेच सकते हो। वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास ये सुविधा नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में आपने चूंकि पैसा फंड मैनेजर को दे दिया, उस पर विश्वास करके दे दिया, तो फंड मैनेजर के पास में ही ये पावर होती है कि वो कौन सा शेयर खरीद सकता है और कौन सा शेयर बेच सकता है। लेकिन हां, वो अपने जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम का है उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। वो उस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर रहते रहते ही शेयर खरीदेगा और बेचेगा। तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लार्ज कैप का ही है तो वो लार्ज कैप में ही जाएगा, ये उसका एडवांटेज होता है। लेकिन आप मर्जी आए कि आपने साहब XYZ का स्टॉक खरीदना है और फंड मैनेजर ने ABC का खरीद रखा है तो वो वही खरीदेगा। म्यूचुअल फंड में आपको एक लचीलापन और मिलता है कि आप SIP के रूट से निवेश कर सकते हो। 1000 रुपए महीने की शुरू कर सकते हो। SIP को आप पॉज भी कर सकते हो और स्टॉप भी कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड के अंदर एक लचीलापन आपको मिलता है। तो स्टॉक्स में आपको सेल्फ कंट्रोल मिलता है कि आप कोई भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ये तो सुविधा नहीं मिलती। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये सुविधा मिलती है कि आप जब मर्जी आए जब अपने SIP को बंद करा सकते हो, चालू कर सकते हो और आप कितने भी अमाउंट के साथ शुरुआत कर सकते हो। 1,80,000 हो जाती है, आप थोड़े दिन तो इंतजार करते हो कि पैसा वापस बढ़ जाएगा और थोड़े दिन बाद फिर उसकी वैल्यू 2,70,000 2,60,000 रह जाती है। तो आप अपने उस गोल को भूल जाओगे। आपका जो डर है वो हावी हो जाएगा और आप उस पैसे को, आप उस स्टॉक को लॉस में ही बेच दोगे। तो आपकी जो सारी प्लानिंग है वो वहीं की वहीं धरी रह गई। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो उतनी गिरावट नहीं आती जितने डायरेक्ट स्टॉक्स में गिरावट आती है। और साथ ही साथ आपका निवेश सलाहकार भी आपको अपने गोल पे स्टिक रहने के लिए आपको कहता है कि आप अपने गोल तक बने रहिए, आपका पैसा जरूर बन जाएगा। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका डर आप पे हावी हो जाता है और आप अपने शेयर्स को जल्दी ही बेच देते हो, लॉस में भी बेच देते हो। ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट स्टॉक्स के साथ आपको नुकसान हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड में आपकी प्लानिंग आसान तरीके से आप कर सकते हो। हर चीज की प्लानिंग के लिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। लंबी प्लानिंग के लिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो और छोटी प्लानिंग के लिए भी निवेश म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स आप कभी भी छोटी प्लानिंग के लिए नहीं कर सकते। तो अब आपके लिए क्या सही है ये आप पर निर्भर करता है, आपके रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है। अपने निवेश सलाहकार से जरूर बात करिए इस बारे में। डायरेक्ट स्टॉक्स आप कब सुन सकते हो? जब आपके पास समय हो, आपको मार्केट का नॉलेज हो, आपको स्टॉक्स का नॉलेज हो, तब तो आप स्टॉक्स में जा सकते हो। आपके पास धैर्य भी होना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक डाउन होए तो आप बेचोगे नहीं। अगर ये सब चीजें, ये सब काबिलियत आप में है तो डायरेक्ट स्टॉक्स आपके लिए जरूर बेहतर है।
लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपके पास लिमिटेड ज्ञान है, आपके पास संतुलित जोखिम रखना चाहते हो, या फिर आपकी गोल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए, जहां पे आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। आप इसका मिश्रण भी ले सकते हो कि आपने 70% पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, बाकी 30% पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में डाल दिया, लेकिन अपने लक्ष्य, अपने जोखिम लेने की क्षमता के आधार पे। इसके लिए हम आपको बार बार यही कहेंगे कि आप किसी निवेश सलाहकार से बात करें जो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बीच के अंतर को समझा सके और आपके भविष्य के लिए योजना बनाते हुए आपको निवेश की सलाह दे सके। स्टॉक्स में आपको नियंत्रण मिलेगा, खुद का नियंत्रण मिलेगा, रिटर्न ज्यादा आ सकता है लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है, और आपको बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड आपको छोटे पैसे के साथ शुरुआत करने का मौका देता है। तो अपने लक्ष्य को जांचिए, रिटर्न, जोखिम, लागत और प्लानिंग, इन पे विचार कीजिए और आज ही निवेश शुरू कीजिए। दोस्तों, अपने वित्तीय सलाहकार से बात कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश कर रखा है या म्यूचुअल फंड में कर रखा है, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी हमसे जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.